मूवी इज प्रेजेंटिंग आयरन मैन 3। इस कहानी की शुरुआत में 1999 में स्विट्जरलैंड में टोनी एक टेक्निकल इवेंट को अटेंड करता है और वहाँ उसकी मुलाकात माया नाम की एक साइंटिस्ट से होती है। इसने एक ऐसा फार्मूला बनाया था जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकता था और उसे एनहांस कर सकता था, लेकिन उसके इस फार्मूले में अभी भी कमियां थी, इसलिए वो टोनी की मदद मांगती है। दूसरी तरफ उसे टोनी से एल्ड्रीन नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है जो कि AIM यानी कि एडवांस आइडिया मैगनीज का मालिक था। ये साइंटिस्ट टोनी और माया को अपनी कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं और इस पर टोनी एल्ड्रीन को कहता है कि वो उसी कंपनी में इंटरेस्टेड है। साथ ही उससे मिलने का झूठा वादा करके वहाँ से चला जाता है। टोनी की इस हरकत से किलिम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका दुश्मन बन जाता है। साथ ही टोनी माया का भी साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है, इसलिए माया भी उससे नाराज़ हो जाती है और बाद में वो किलिम की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ मिलकर अपनी रिसर्च में आगे बढ़ती है। एक्समीज की वजह से किलियम का हैंडीकैप सुधर जाता है और वो बहुत पावरफुल भी बन जाता है। फिर वो और अपाहिज लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर जिनकी बॉडी एक्समीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी वो बम की तरह फट जाते थे। इसलिए माया और किलियम एक्समीज को सुधारने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क में लूकी हमले के बाद बहुत पहचान हो जाते हैं। उसे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे एडवांस आर्मर बना लिए थे, लेकिन फिर भी उसे बार बार घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। इसी दौरान अमेरिका में मैड्रीन नाम का एक आतंकवादी तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो कई जगह पर बम ब्लास्ट करवा देते हैं और इसी तरह के एक हमले में स्टार्क इंडस्ट्री का एम्प्लॉय जिसका नाम हैप्पी था वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और वो कोमा में चला जाते हैं। इस घटना से टोनी स्टार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो मैड्रीन को सरेआम चुनौती दे देता है, जिसकी वजह से टोनी के घर पर मैड्रीन हमला करवा देते हैं और फिर टोनी किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और रोसियल नाम की जगह पर पहुँच जाते हैं। टोनी शहर में इसलिए गया था क्योंकि उस शहर में भी इसी तरह के बम ब्लास्ट हुए थे जो कि मैड्रीन के किए हुए ब्लास्ट जैसे ही थे, और उस शहर में जाने के बाद टोनी की सूट की पावर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो वापस न्यूयॉर्क नहीं आ पाता। पर सब लोगों को लगता था कि टोनी स्टार्क उस हादसे में मारा गया। फिर टोनी उस शहर में हार्ली नाम के एक बच्चे से मिलता है और उसकी मदद से वो अपने आर्मर को चार्ज कर लेते हैं। उस शहर में जब टोनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे पता चलता है कि मैड्रीन के बम ब्लास्ट में एल्ड्रीन का हाथ भी था। फिर टोनी सैटेलाइट की मदद से मैड्रीन की लोकेशन को सर्च कर लेते हैं और मियामी में जाकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ जाकर टोनी को पता चलता है कि मैड्रीन कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो तो बस एक एक्टर है जिसका असली नाम ट्रेवर है और वो किलियम के कहने पर मैड्रीन का रोल कर रहा था, क्योंकि किलियम के एक्समीज के टेस्ट में लोग मारे जा रहे थे। इसलिए उसने कानून से बचने के लिए मैड्रीन का सहारा लिया ताकि वो कानून से छुप सके। टोनी की पूछताछ के दौरान किलियम का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। साथ ही किलियम पेपर पोर्ट्स को भी किडनैप कर लेता है और पेपर की बॉडी में एक्समीज को लगा देता है ताकि पेपर को बचाने के लिए टोनी एक्समीज की कमियों को दूर कर सके। लेकिन तभी माया का एहसास हो जाता है कि किलियम गलत कर रहा है, इसलिए उसका विरोध करती है, जिसकी वजह से किलियम उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रूडी यानी कि वॉर मशीन USA की प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा हुआ था। उसे मैड्रीन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और फिर किलियम उसका आर्म छीन लेता है ताकि वो उसके जरिए प्रेसिडेंट तक पहुंच सके और उसे किडनैप करके उसे मार सके। इस काम में वॉइस प्रेसिडेंट भी किलियम की हेल्प कर रहा था, क्योंकि इसके बदले किलियम उसकी बेटी को ठीक कर रहा था। साथ ही किलियम प्रेसिडेंट को मारकर वॉइस प्रेसिडेंट को उसकी जगह देने वाला था। किलियम ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इससे नया प्रेसिडेंट किलियम के कब्जे में आ जाता और इस तरह वो इनडायरेक्टली अमेरिका पर राज कर सकता था। और किलियम अपने एक आदमी को रूडी का सूट पहनाकर प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और फिर वो प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। उधर टोनी और रूडी किलियम की पकड़ से छूट जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा था। उसी जगह पर पेपर भी कैद होती है। वहाँ पर किलियम के बहुत सारे सोल्जर प्रेसिडेंट को मारने वाले थे, पर टोनी वहाँ आकर अपने प्रोग्राम की मदद से आर्मर को वहाँ बुला लेते हैं, जो कि वहाँ आकर तभी सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच टोनी प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ऊंचाई से नीचे आग में गिर जाती है। फिर टोनी और किलियम आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर टोनी कमज़ोर पड़ रहा था। तभी पेपर वहाँ पर आकर किलियम को मार देती है। दरअसल पेपर की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसलिए वो बच गई थी, साथ ही किलियम को मार पाई। फिर टोनी अपनी जीत की खुशी में अपने आर्मर को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वॉइस प्रेसिडेंट और वॉर मशीन की एक्टिंग करने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद पेपर पोर्ट्स की बॉडी एक्समीज को निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक्समीज को अपनी बॉडी में डाल लेता है ताकि ऑपरेशन के जरिए उसकी बॉडी से बम के टुकड़े निकल सके, और इस तरह से टोनी उस बम के टुकड़ों को निकाल लेता है। और ऑपरेशन के बाद अब टोनी को आर्किटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने सूट का इस्तेमाल कर सकता था। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।